पहले वो फर्स्ट ब्लॉक को रीड करेगा, फिर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, इस तरीके से वो सीक्वेंसली जो है मैनर को फॉलो करेगा। रैंडम में क्या होता है कि रैंडमली डेटा को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना, कि रैंडमली आपने कहीं से डेटा को जो फेच कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, डैश करिए, डैश लगाइए, सीक्वेंशियल फाइल एंड रैंडम एक्सेस फाइल, sequential file and random access file, full stop. In sequential file, comma, data are kept sequential, अब वही एग्जाम्पल एरे का ले लीजिए कि अगर हमें फिफ्थ डेटा को एक्सेस करना है तो फर्स्ट जो है, जो 4 डेटा होंगे हमारे, उनको हम पहले सीक्वेंसली क्या करेंगे, रीड करेंगे या पहले उनको एक्सेस करेंगे। तो लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू एक्सेस the fifth record, then first four records should be read sequentially, then first 4 records should be read sequentially to reach the fifth record. To reach the fifth record. Full stop. In the random access file, comma, the data can be accessed and processed. The data can be accessed and processed randomly जैसे कि रैंडम ऑर्डर में सेटिंग अरेंजमेंट होता है, एक होता है सेटिंग अरेंजमेंट रोल नंबर वाइज हम जो है उनको बैठाएं, एक रैंडम ऑर्डर में होता है ना, डायगोनल ऑर्डर में हम बैठा दें रैंडमली। तो इन दिस केस, दैट इज करके, इन दिस केस the fifth record can be accessed directly. In this case, the fifth record can be accessed directly. Full stop. It takes less time than the sequential file. It takes less time than the sequential file. अब फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो फाइल्स के कुछ मोड्स होते हैं। फाइल को हम रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं, फाइल में हम राइट करने के लिए यूज कर रहे हैं, कि फाइल में हमें कोई डेटा जो है ऐड करवाना है, या हमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। तो इस तरीके की ये जो सारे मोड्स हैं, इस मोड्स में हमें फाइल को ओपन करना होगा। फुल स्टॉप करके लिखिए। पहले तो जो हमने 3 स्टेप्स आपको बताए गए थे कि फाइल को पहले ओपन करेंगे, फिर वो रीड मोड में होगा कि राइट मोड में होगा, फिर उसको हम क्लोज करेंगे। तो इसमें लिखिए, द स्टेप्स फॉर फाइल ऑपरेशन in C programming are, the steps for file operations in C programming are as follows. उसके बाद डैश यूज करिएगा।
इट टेक्स आर एज फॉलोज, डैश यूज करिएगा, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में ओपन अ फाइल, सेकेंड रीड द फाइल, और डैश करके लिखिए राइट डेटा इन द फाइल। रीड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और राइट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप है क्लोज द फाइल। अब अगर हमें किसी फाइल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले फाइल को हमें ओपन मोड में करना होगा, और ओपन मोड करने के बाद हम जो है एफ ओपन जो है प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे, और उसमें जो है हम जो है फाइल पॉइंटर, जो कि फाइल पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फाइल, है ना, वो जो फाइल होगी आपकी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। और उस एफ ओपन फंक्शन में हम लोग पूरा एक पाथ प्रोवाइड करते हैं कि वो फाइल हमारी किस रूट डायरेक्टरी में सेव है, और उसका मोड क्या है, रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड मोड है, या रीड राइट दोनों मोड है, इस तरीके से। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए ओपनिंग ऑफ अ फाइल, ओपनिंग ऑफ अ फाइल। और इसमें लिखें when we store a record in the file, when we store a record in the file, then at first we need a temporary area, in memory, we need a temporary area in memory where we store the data, oblique records. Then we transfer it to file. Then we transfer it to file. Full stop. For storing these records, in the memory, comma, we use the pointer which points the starting address, where this data oblique record is stored, where this data oblique record is stored. Full stop. We write this as
डैश लगाइए, उसके बाद लिखिए फाइल। फाइल को कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। इसको पूरा आप फाइल को अपर केस में लिखेंगे, FILE। और इस टाइप का आप फाइल पॉइंटर बनाएंगे। एक तरीके से जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो ये फाइल यहां पर क्लास का वर्क कर रहा, तो फाइल कैपिटल में आप इसे बनाइएगा। और इस फाइल टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल आप बनाएंगे एस्ट्रिक पी। एस्ट्रिक पी और लिखिए उसके बाद P is a pointer of file type. P is a pointer of file type. फाइल टाइप यहां पे क्या है, जो आपने कैपिटल में फाइल लिखा है वो। फुल स्टॉप। फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल टू फाइल टाइप पॉइंटर, फॉर डिक्लेयरिंग any variable to file type pointer, comma, it is necessary to write file in capital। फाइल आप दोबारा जो है उसे कैपिटल लेटर में लिखिए, फाइल इन कैपिटल एंड देन पॉइंटर वेरिएबल नेम। ये ऊपर जो हमने सिंटैक्स लिखवाया है उसी को ये बता रहे हैं। एंड देन पॉइंटर वेरिएबल नेम, जो आपने ऊपर लिखा था फाइल एस्ट्रिक पी। ठीक, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइंस लिखिए। फॉर ओपनिंग अ फाइल, वी यूज द लाइब्रेरी फंक्शन, या जिसको प्री डिफाइन या इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। फॉर ओपनिंग अ फाइल वी यूज द लाइब्रेरी फंक्शन fopen। एक साथ आपको लिखना है fopen और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है fopen। f का मतलब फाइल ओपन। फुल स्टॉप। फर्स्ट वी डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। फर्स्ट वी डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल एंड fopen function as file type pointer full stop। we write this as ठीक। अब इसको कैसे आप लिखेंगे, तो लिखिए इसको सिंटेक्स, फाइल कैपिटल में लिखिए पूरा FILE, और इस फाइल टाइप का एक आप पॉइंटर बनाइए एस्ट्रिक पी, स्पेस देके एस्ट्रिक पी, कॉमा, एस्ट्रिक fopen। ये fopen जो फंक्शन है उसका भी टाइप आपका फाइल टाइप ही होगा, एस्ट्रिक fopen। और उसके बाद पैरेंथेसिस आप लगाइएगा, सेमीकोलन। अब ये fopen जो पॉइंटर हमने है यूज किया है, इसमें हम पूरा एक जो है फाइल का पाथ पास करेंगे। कैसे? देन p इज इक्वल टू
देन P इज इक्वल टू एफ ओपन फंक्शन यूज करिए, पैरेंथेसिस ओपन करिए, उसमें डबल कोट्स में लिखिए फाइल नेम, ये एक जनरल सिंटैक्स है एफ ओपन के लिए। डबल कोट्स में लिखिए फाइल नेम, कॉमा, और डबल कोट्स में लिखिए मोड। मोड अभी हम बताएंगे कौन कौन से मोड हैं। मोड, MODE, मोड। ठीक, फाइल नेम वो होगा जहां पे आपने डेटा स्टोर किया है ना। और मोड्स आपका क्या डिसाइड करेगा? ऑपरेशन, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म विथ डेटा फाइल, कि आप रीड ऑपरेशन करना चाहते हो कि राइट करना चाहते हो, कि अपेंड या रीड और राइट दोनों। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए मोड्स, MODES, मोड्स। मोड्स में पहला मोड्स पॉइंट वाइज लिखिएगा, W ब्रैकेट में लिखिए राइट, W ब्रैकेट में लिखिए राइट। इसमें लिखिए दिस मोड ओपन अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग अ रिकॉर्ड। डब्ल्यू लोअर केस में होगा। हाँ, W लोअर केस में होगा, और ब्रैकेट में राइट लिखिए। इसमें लिखिए दिस मोड ओपन अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग अ रिकॉर्ड, comma, if the file name already exists, if the file name already exists, then using this mode, comma, the previous data oblique records, the previous data oblique records are erased and the new data oblique records entered is written to the file। जो पुराना रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा और नया जो आप कंसोल पे लिखोगे वो राइट हो जाएगा। एंड द न्यू डेटा ऑब्लिक रिकॉर्ड entered is written to the file। ठीक, कैसे आपको यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाया, P ऊपर बनाया था। अब लिखिए P इज इक्वल टू एफ ओपन, P इज इक्वल टू एफ ओपन, और एफ ओपन फंक्शन का पैरेंथेसिस ओपन करिए, उसमें डबल कोट्स में लिखिए xyz.txt, टेक्स्ट फाइल कोई है। डबल कोट्स को क्लोज कर दीजिए, कॉमा, डबल कोट्स को ओपन करिए, उसमें लिखिए W और डबल कोट्स को क्लोज कर दीजिए। यानी कि ये जो फाइल है डेटा फाइल्स, वो अब राइट मोड में ओपन होगी। सेकेंड मोड लिखिए रीड, R स्मॉल केस में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए रीड।
ब्रैकेट में लिखिए रीड, और इसमें लिखिए दिस मोड इज यूज्ड फॉर this mode is used for opening a file for reading purpose only. ठीक, अब कैसे लिखेंगे? P इज इक्वल टू एफ ओपन, और ब्रैकेट के अंदर एक फाइल मान लीजिए आप xyz.txt फाइल हो गई, कॉमा करके डबल कोट्स में आप आर मोड दे देंगे, रीड मोड। ठीक, इन केस अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंपाइलर जो है नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम जो है जो पी फाइल टाइप का पी पॉइंटर वेरिएबल है, इसको हम चेक करवाएंगे कि इफ पी इक्वल इक्वल नल, नल आपका मैक्रो होता है, NULL कैपिटल में लेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वहां कोई मैसेज आ जाए कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट मोड लिखिए अपेंड। अगर कोई फाइल में आपको डेटा को एट द एंड जो है आपको कॉन्कैटिनेट करवाना है तो अपेंड आप यूज करेंगे। स्मॉल ए लिखिएगा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपेंड। इसमें लिखिए दिस मोड ओपन अ फाइल फॉर appending a data oblique record. This mode open a file for appending a data oblique record full stop. If the file does not exist, then the work of this mode is same as write mode. अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो राइट मोड की तरह ये बिहेव करेगा। द वर्क ऑफ दिस मोड इज सेम एज, डबल कोट्स में W लिख लीजिएगा, राइट मोड। इसमें भी वही सिंटेक्स आपको करना है, बस सिंपली P इज इक्वल टू एफ ओपन और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में आप फाइल पास कर दीजिए xyz.txt, डबल कोट्स को क्लोज करिए, कॉमा लगाइए और मोड में अपेंड मोड दे दीजिए डबल कोट्स में ए। यानी कि जो ये एफ ओपन फंक्शन है ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, एक फाइल नेम और दूसरा मोड। ठीक है, अब नेक्स्ट मोड लिखिए W+। W+ का मतलब होता है W पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा है, तो W का मतलब राइट और प्लस जो बाद में आ रहा है उसका मतलब है रीड। W+ ब्रैकेट में लिख लीजिए राइट प्लस रीड। राइट प्लस रीड, और इसमें लिखिए दिस मोड इज यूज्ड both for reading and writing purpose. This mode is used both for reading and writing purpose. Full stop. This is same as the W mode.
but we can also read the record, which is stored in the file. फॉर एग्जाम्पल करके इसका सिंटैक्स लिख लीजिए, P इज इक्वल टू एफ ओपन, ब्रैकेट में डबल कोट्स में फाइल का नेम मान लिया xyz.txt, कॉमा, और मोड्स में डबल कोट्स में लिख लीजिए w प्लस, स्मॉल w प्लस, लास्ट मोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेक्शन सी जो 20 मार्क्स के होंगे, जो पेपर होगा वो, उसमें आपको जो है, अब हो सकता है चेंज हो जाए कुछ, अभी तक तो 20 का होता था, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों का पेपर हो सकता है कि चेंज हो कुछ। यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स हैं उस वहां पे आईपीएस में 100 मार्क्स का होता है, 60 और 40, तो उस हिसाब से फिर हो सकता है कि क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का बने, तो ये उसमें मिलेगा। मोड्स जरूर आएगा कि एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ फाइल, तो ये जो 5 और 6 जो आपके मोड्स हैं, इसको आपको विथ सिंटैक्स जो है आपको डिफाइन करना होगा। लास्ट मोड लिखिए R प्लस, और ब्रैकेट में लिखिए रीड प्लस राइट, इसमें लिखिए दिस मोड इज यूज्ड बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस, this mode is used both for reading and writing purpose, full stop. We can read the record and also write the record in the file. We can read the record and also write the record in the file. बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अभी तक जितने मोड हमने पढ़े थे उसमें जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता था वो आपका डिलीट हो जाता था, इसमें डिलीट नहीं होगा। फुल स्टॉप करके लिखिए फ्रॉम दिस मोड द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ फाइल इज नॉट डिलीटेड। From this mode, the previous record of file is not deleted. और इसका भी आप सिंटैक्स लिख लीजिए, P is equal to F open, P और F open आपका फाइल टाइप के जो है पॉइंटर वेरिएबल है और एक फंक्शन है, और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए डबल कोट्स में xyz.txt फाइल, और मोड आप लिख लीजिए R प्लस। अब हमें जो है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन डिस्कस करने हैं और उससे रिलेटेड प्रोग्राम करने, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मूव करेंगे और प्रोग्राम भी करते चलेंगे जो होंगे। अब कमिंग जो वीक आ रहा है उसमें हम जो है मैथ्स के लगातार क्लास लेंगे ताकि आपकी सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी उसमें मैक्सिमा मिनिमा
और टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो इसको कंप्लीट सर करना है। मैथ्स का भी सेशनल होगा? है सर मैथ का भी सेशनल होगा? अब ये तो पूछना पड़ेगा, ये तो बड़ा तुमने यक्ष प्रश्न पूछ लिया कि मैथ का होगा कि नहीं होगा। पहले मैथ उस लायक हो तो जाए। सर इसीलिए सर कंफर्म करने के लिए पूछा सर। अब हम पहले खुद कंफर्म हो जाए तब कंफर्म तुमको करेंगे, मंडे को हम बताएंगे। ठीक सर। सर आप कितने यूनिट देंगे? किसमें? सर सी अनामिका इसमें मैम फंडामेंटल में। इसी में सर। हम सर, पांचों अनामिका यूनिट, 5 यूनिट में से हम दे सकते हैं, क्योंकि जितना हमने पढ़ाया है उतने से हम कहीं से भी दे सकते हैं। क्या दिक्कत सर, है? अनामिका मैम कहती कि फर्स्ट यूनिट भी आपको ही दिया गया है पढ़ाने के लिए, कौन फर्स्ट यूनिट? मैथ की। नहीं, अनामिका मैम कह रही होंगी, लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें सेकेंड यूनिट दिया गया, ओके सर। तो हम वो पढ़ा देंगे फर्स्ट यूनिट का, फिर जिसको दिया गया है वो पढ़ाए। ओके सर। मैडम पढ़ा रही कि नहीं? मैडम को तो 3rd 4th 5th दिया गया है। यस सर, पढ़ा रही हूँ। कितना खत्म की मैम अभी? अरे हमने कहा कुछ कंप्लीट हुआ? लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन करा रही थी मैम। 2 ही क्लास ली है सर। अच्छा, आज लेना था क्या मैम को क्लास? हाँ सर लेना था। वो क्लास मर्ज हो रही, मतलब कोलैप्स कर रही थी तो सेस नहीं लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी 1-2 क्लास लिया मैथ का। हाँ, 2 लिए और अब बोली है कि आज शाम में 6 बजे से लेंगी क्लास। ठीक है, तो फिर और क्या दिक्कत? तो मैम से पूछना है कि मैम कितना आएगा, मैथ्स में कितना आएगा, तो वो बताएंगे कितना आएगा क्या है। भाई जितना आपका होता चले उसमें आ जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत तो ये है कि जिसमें नहीं पढ़ाया गया उसमें प्रॉब्लम, जिसमें पढ़ाया गया उसमें क्या प्रॉब्लम। चलिए अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट सर। 3, 4, प्रेजेंट सर। 4 कौन है? शुभम कुमार। 5, 6, यस सर। 7, प्रेजेंट सर। 8, 9, 10, सर। 11, प्रेजेंट सर। प्रियांशु सर। 12, 13, प्रेजेंट। 12 सुमित बिन है? हाँ सर। नहीं, हाँ 13, प्रेजेंट सर। 14, 15, 16, सर 15 सर 50 मोहम्मद 15, सलमान अंसारी। यस सर। हाँ 16, 17, यस सर। 18, प्रेजेंट सर। 19, 20, 21, यस सर 21। 22, Present, 20, sir. 23, 24, प्रेजेंट सर। 24, सर प्रांजल। प्रांजल सिंह, हाँ 25, 26, Present, sir.
27, 28, Present, sir. 29, 30, 31, 32, Present, sir. 33, Present, 34. sir. Aryan, Yes, sir. Present. 34, 35, 36, 37, 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 42, 43, Yes, sir. Ritesh, Yes, sir. 44, 45, 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 48 Divyanshu. 49, Sidra Khan. 50, Present, sir. 50. 51, 52, Present, sir. 52 Shivani, 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57, Present, sir. Anshu Gupta. 58, Present, sir. Richa Soni, Yes, sir. 59, Present, sir. उत्तम सिंह। उत्तम सिंह, तुम क्लास बहुत कम कर रहे हो क्या? लेते तो हैं, 60, Present, sir. दीपेश कुमार। Yes, sir. किसी का छूटा तो सर, नहीं? सर हाँ। सादिका का सर वो नहीं चल रहा सर, माइक नहीं खुल रहा उसका। सादिका शफाक शादी का मैसेज। किसी हाँ सर, उसका रोल नंबर 8 से मैसेज आ रहा है सर, उसका माइक नहीं खुल रहा है। रोल नंबर 8 है, माइक नहीं Yes, खुल sir. रहा। नहीं सर, उसका पता नहीं क्या हो गया। चलिए लगा देते हैं। और किसका है? सिद्रा खान का। सर सुमित बिन लग गया है। हाँ, सुमित बिन लग गया। Sir, roll number 47. लग गया यार, कितनी बार लगाओ। सर। चलिए। सर प्रैक्टिकल के बारे में जरा बता दीजिए कुछ। क्या प्रैक्टिकल के बारे में? सर आपका प्रैक्टिकल होगा ना आपके सब्जेक्ट का? हाँ, तो हम करवाए नहीं क्या? सर अरे जो प्रैक्टिकल होगा एग्जाम वाला वो। हाँ, अरे वही प्रैक्टिकल जो एग्जाम में होगा वही। और कौन सा प्रैक्टिकल हम करवा दिए? सर मतलब कह रहे उसी फाइल जो असाइनमेंट दिए आप उसी टाइम लाना है वो है? हाँ, उसी समय लाना है। और देखिए उसी समय सर होगा। नोट्स भी लाने हैं। नोट्स काहे को लानी है? प्रैक्टिकल फाइल लानी है, नोट्स लानी? सर नोट्स चेक नहीं होंगे? नोट्स क्यों चेक होंगे? नोट्स कभी चेक नहीं होते। हायर क्लासेस में कहीं नोट्स चेक होते हैं क्या? है वो हाई नवीन स्कूल सर- इंटर। हाँ। सर बिजनेस में होगा चेक। चेक नहीं नवीन होगा से यार बोल- बोलने हैं लाने बोल के रहे थे। लिए। बिजनेस चेक होगा तो बिजनेस चेक करवाओ, हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक। हाँ, फाइल जरूर, प्रोजेक्ट फाइल जो है, अरे प्रैक्टिकल फाइल जो है वो आपकी चेक होगी।
तो उसको आप लोग सही से जो है बनाइएगा। ठीक, ठीक सर। सर वाइबा भी होगा, वाइबा। सब होगा, सब पता चलेगा उतने समय क्या होगा। सर बता दीजिए थोड़ा। सर फंडामेंटल्स में जहाँ तक पढ़ा है सर, सॉरी सीजनल्स में जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आएगा या सर सीजन सेकंड यूनिट तक?